बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेज़ॉन होलसेल एफबीए का कोर्स हम स्टार्ट करते हैं और ये होलसेल एफबीए का आज पहला क्लास होगा। तो इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि लोग किस तरह अमेज़ॉन पर प्रॉफिट बनाता है, किस तरह अमेज़ॉन पर बिजनेस करता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब जब हम अमेज़ॉन पर काम शुरू करते हैं तो इससे पहले हमें चाहिए कि हमें ई कॉमर्स के बारे में पता हो कि ई कॉमर्स क्या है, किस तरह लोग ऑनलाइन बिजनेस करता है, किस तरह लोग जो है ना वो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद कर आगे बेचता है, ठीक है, और इसमें अपना प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस स्लाइड को देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। तो जिस तरह हम फिजिकल मार्केट में जाके वहां पर एक दुकान किराए पर लेते हैं, ठीक है, कारोबार शुरू करने के लिए, और फिर ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके वहां से बल्क इन्वेंट्री या बल्क प्रोडक्ट जो है ना वो उठा के यहाँ पर अपनी दुकान में लाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले में रखते हैं और कुछ प्रोडक्ट वेयरहाउस या गोदाम में रखते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, कस्टमर फिजिकली कस्टमर आता है और हमसे वो प्रोडक्ट वो खरीदता है, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट लेता है। सेम इसी तरह ये सारा प्रोसेस जो हम इंटरनेट के थ्रू पर करें, ऑनलाइन करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, और जब फिजिकली करते हैं तो उसको हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी ई कॉमर्स मेरे ख्याल में आप लोगों की समझ में आ गया है, ठीक है। जब इंटरनेट के थ्रू में हम लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से, और उस प्रोडक्ट को फिर हम आगे बेचते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स है। यहाँ पर जो मेन टाइप्स है वो मैंने यहाँ पर उठाया है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। दूसरे नंबर पर है B2C, बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू कंज्यूमर, और तीसरे नंबर पर है C2C, इसका मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। अच्छा, तो B2B क्या है? B2B वो टाइप है ई कॉमर्स की जिसमें हम क्या करते हैं, हम बिजनेस से सामान खरीदते हैं, ठीक है, और बिजनेस वालों पर उसको बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अलीबाबा में देखें तो अगर एक सेलर है अलीबाबा में, तो वो क्या करता है, वो जाके ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जो कि बिजनेस है, उससे बल्क ऑफ इन्वेंट्री उठा के अपने स्टोर में लिस्ट करता है। फिर होलसेलर आता है और बिजनेस के लिए वो प्रोडक्ट क्या करता है, उससे खरीदता है। तो ये क्या हुआ, उसने बिजनेस से प्रोडक्ट उठाया और बिजनेस पर बेच दिया। तो ये इस टाइप को हम क्या कहते हैं, B2B या बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, अब B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर ये क्या है? तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, एक ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उससे बल्क ऑफ इन्वेंट्री वो खरीदता है, ठीक है, और वो लाके यहाँ पर अपने स्टोर में लिस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, कस्टमर आता है, अपनी जरूरत के मुताबिक हमसे वो अपना एक प्रोडक्ट जो है ना वो खरीदता है। तो हमने क्या किया, बिजनेस से प्रोडक्ट उठाया और कस्टमर पर सेल किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, B2C कहते हैं, बिजनेस टू कस्टमर। अच्छा, अब अगर B2C की बात करें तो यहाँ पर उसका एग्जांपल है अमेज़न। अगर आप अमेज़न में देखें तो अमेज़न पे हम क्या करते हैं, एक सेलर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ठीक है, उनसे इन्वेंट्री उठा के और लिस्ट करके कस्टमर फिर वो खरीदता है। दराज भी है, अगर पाकिस्तान में आप देखें तो दराज भी एक उसका एग्जाम्पल है, ईबे है, इस तरह वॉलमार्ट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर टू कस्टमर की बात करें, C2C, कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो कस्टमर है उसने अपने लिए एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। अब अगर वो चाहे कि फॉर एग्जांपल उसने एक वॉच लिया है, ठीक है, अब वो कहता है कि मैं उसको ना चेंज करूं, मैं दूसरा वाला वॉच जो है वो खरीद लूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ये वॉच जाहिर है वो बेचेगा ना, फेंकेगा तो नहीं, तो वो किसी बंदे पर भेजेगा। अच्छा, अब बीच में एक और बंदा है, वो क्या करते हैं, वो इस तरह लोग देखते हैं जो अपने जो है ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करता है, ठीक है, जो उसने अपने यूज के लिए लिया हो और फिर वो उसे सेल करता है। वो सेलर क्या करेगा, वो यहाँ आकर उससे ये वॉच खरीदेगा, ठीक है, कम अमाउंट में, और फिर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा आगे जाके, फॉर एग्जांपल ओलेक्स पर या फेसबुक मार्केट प्लेस पर उसको लिस्ट करेगा। फिर दूसरा कस्टमर जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत हो वो आके यहाँ पर उससे ये प्रोडक्ट लेगा। तो ये क्या हुआ, कस्टमर ने सेल किया किस पर, कस्टमर पर। तो इसको हम क्या कहते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ओलेक्स देख लेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट
ऐसे नजर आएगी, वो कोई डिस्प्ले में नहीं होगी, ठीक है, यूज प्रोडक्ट होगी, कस्टमर ने अपने लिए लिया होगा, ठीक है, और फिर वो आगे सेल करना चाहता है ये प्रोडक्ट। तो ओलेक्स में जितनी भी प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, वो क्या है, वो यूज वाले प्रोडक्ट है, तो वो कस्टमर उसको सेल करना चाहता है, ठीक है। तो अब ये कस्टमर उसको सेल करना चाहते हैं, और दूसरा जो कस्टमर है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत हो, तो वो आके इससे ये ले लेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं अमेजॉन की तरफ कि अमेजॉन क्या है। अच्छा, अब इस स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में अमेजॉन की बिजनेस मॉडल है। अब हम अमेजॉन के बारे में पढ़ेंगे कि अमेजॉन क्या है, ठीक है, लोग किस तरह अमेजॉन में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है, और अमेजॉन के कितने बिजनेस मॉडल है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं, असल में प्राइवेट लेबल में हम अपना ब्रांड रजिस्टर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट हंट करते हैं जो कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हो, बहुत ज्यादा जो है ना वो सेलिंग वाले प्रोडक्ट हो, तो हम उस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल उसी मैन्युफैक्चरर को बेचता है, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट सेम इसी तरह हमारा भी एक प्रोडक्ट जो है ना वो बनाओ हमारे लिए, ठीक है। लेकिन उसमें ये वाला जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका लोगो फॉर एग्जांपल वो डेल वाले प्रोडक्ट है, तो या फॉर एग्जांपल एचपी वाले प्रोडक्ट है, या डॉलर डॉलर जो ब्रांड है उसका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को हम क्या कहेंगे, उसको वो सैंपल दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि सेम इसी तरह हमारे लिए प्रोडक्ट बना, उसमें हमारा ब्रांड का नाम डालो, पेस्ट करो, ठीक है, उस पर। तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो वो फिर आपके लिए सेम उसी तरह प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। उसको आप कहोगे कि इतना क्वांटिटी में चाहिए और क्वालिटी ये चाहिए, तो वो कहेगा ओके। सो वो आपके लिए वो प्रोडक्ट क्या करेगा, बनाएगा जितना क्वांटिटी आपने उसको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट उठा के यहाँ पर हम न्यू लिस्टिंग में लिस्ट करेंगे अपने स्टोर में, अमेजॉन में, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर कंपेन चलाएंगे, ठीक है, उसको रैंक करेंगे, तो उसके बाद कस्टमर आएगा और वो प्रोडक्ट हमसे खरीद लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये जहन में आता है कि अच्छा प्राइवेट लेबर में इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, ठीक है, और इसमें रिस्क है कि नहीं है। तो प्राइवेट लेवल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होता है, ठीक है। अगर आपके पास, मैं जनरली बात करूं तो इस तरह तो कम से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कामयाब प्राइवेट लेवल जो है ना वो बिजनेस रन करना चाहते हो, तो आपको कम से कम $40,000 आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 40,000 से आप क्या कर सकते हो, $40,000 to $50,000 आपको रिक्वायर्ड है प्राइवेट लेवल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लगता है इसमें, ठीक है। अच्छा, रिस्क कितना है, तो उसमें 50-50 है, या तो आपका ये प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा, ठीक है, या तो आपका ये प्रोडक्ट जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। अगर आपका ये प्रोडक्ट रैंक कर गया, ठीक है, तो फिर तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन आपका ये ब्रांड कामयाब नहीं हुआ, तो आप बहुत ज्यादा नुकसान इसमें उठा सकते हो, ठीक है। आप किस वजह से हो सकता है, अगर ये प्रोडक्ट इसका क्वालिटी ठीक ना हो, ठीक है, अगर कस्टमर को कोई मसला हो उसमें और कस्टमर आपको बैड रिव्यूज देता है, तो फिर कौन खरीदेगा। लोग का रिव्यू देख के ना प्रोडक्ट खरीदता है ऑनलाइन। अगर आपकी रिव्यू अच्छी नहीं है, आप लोगों को मसला है आपके प्रोडक्ट से, तो फिर तो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता। तो इस वजह से आपका जो आपने 60,000 इन्वेस्टमेंट किया या 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप 10,000 भी उससे नहीं बचा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें रिस्क है, 50% इसमें रिस्क है, लेकिन 50% इसका चांसेस ये है कि ये रैंक करके आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आता है होलसेल एफबीआई की तरफ। तो स्टार्ट में हम प्राइवेट लेवल की तरफ नहीं जाते, हम ना किसी को रिकमेंड करते हैं कि प्राइवेट लेवल बस आप आ जाओ और प्राइवेट लेवल जो है ना वो स्टार्ट करो। इसके बाद हम आते हैं होलसेल की तरफ। होलसेल एफबीआई क्या है, होलसेल एफबीआई इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर के पास नहीं जाते कि अपना जो है ना ब्रांड बना के अपना एक ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, ठीक है। उसमें हम सिंपल वो ब्रांड फाइंड आउट करते हैं जो ऑलरेडी रैंक ब्रांड हो। फॉर एग्जांपल डेल है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि यार ये डेल, ये रैंक प्रोडक्ट है डेल के, ठीक है। तो हम जाके डेल के वेबसाइट पे जाके उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सब वगैरह वो फाइंड आउट करके उसको कॉल करते हैं, ठीक है, ईमेल करते हैं, उससे कांटेक्ट करके उसको कहते हैं कि अब मैं आपका ये प्रोडक्ट जो है ना वो रीसेल करना चाहता हूँ, आप मुझे इसका इजाज़त दें। तो उससे हम इजाज़त लेते हैं, फिर हम वो प्रोडक्ट यहाँ पर लाके अपना जो उसका एग्जैक्ट लिस्टिंग है उस पर लिस्ट करके फिर अपना प्रॉफिट जो है ना उससे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर ब्रांड हमें इसका इजाज़त नहीं देता है, तो फिर हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं उस ब्रांड के, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हमें इजाज़त देता है, उससे हम लेके अपने रिटेल स्टोर में लिस्ट करके फिर ये हम बेचता है, ठीक है।
अच्छा, अब इसके अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है, तो इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल इस पर इतना नहीं आता है, थोड़ा आता है। फॉर एग्जांपल मैं लेट सपोज अगर आपके पास $10,000 है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 7,000 टू लेके 10,000 डॉलर जो है ना वो रिक्वायर्ड है होलसेल एफबीए के लिए, ठीक है। अच्छा, रिस्क कितने होलसेल एफबीए में? होलसेल एफबीए में रिस्क बहुत कम है, ठीक है। अगर मैं आपको 95% ऐसा कहूँ कि ये सिक्योर है, तो न, ये जो 5% सिक्योर नहीं है वो आपकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है तो ये प्रोडक्ट आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है, सिक्योर है। अगर आपने एनालिसिस ठीक से नहीं किया है तो इस एनालिसिस की वजह से आपका जो है ना प्रॉफिट कम हो सकता है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आते हैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ। तो ड्रॉप शिपिंग, अच्छा ये जो प्राइवेट लेवल और होलसेल है इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट जो बिजनेस मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग में हम मैन्युफैक्चरर के पास भी नहीं जाते हैं, ठीक है। ब्रांड के पास भी नहीं जाते हैं, हम इन्वेंट्री बाय नहीं करती है, ठीक है। कि हम इन्वेंट्री बाय करके, दोनों में तो हम इन्वेंट्री बाय करके वो वेयर हाउस में बेचता है, फिर वेयर हाउस में जो है ना अमेज़न वो हैंडल करते हैं सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं? असल में ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं अमेज़न पे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है और लेट्स सपोज $50 की बिक रही है अमेज़न पे। तो वो प्रोडक्ट, वो हम उसका सोर्सिंग फिर करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट देखते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ई कॉमर्स और जो प्लेटफॉर्म है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वॉलमार्ट पे वही सेम प्रोडक्ट जो है अमेज़न पर $50 पर बिक रही है, मैंने अमेज़न वॉलमार्ट पे वो प्रोडक्ट फाइंड किया, वो $10 पर बिक रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वो $10 वो जो वॉलमार्ट का प्रोडक्ट है उसका हम पिक्चर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। पिक्चर के बाद हम जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो डाउनलोड करते हैं और उसका नेम जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पर लाके उस लिस्टिंग में हम वो लगाते हैं और अमेज़न को कहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ना ये हमारे पास है, अवेलेबल है, लेकिन घर पर है, ठीक है। जब कस्टमर आता है हम लिस्टिंग करते हैं इस प्रोडक्ट की, ठीक है। और अमेज़न को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, ठीक है। घर पर पड़ा हुआ है। अगर कस्टमर आते हैं तो बस मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको वो घर तक पहुंचाऊंगा, उसको मैं शिप करूंगा, ठीक है। फुलफिलमेंट मैं खुद करूंगा। तो अमेज़न कहते हैं ठीक है। जब उस प्रोडक्ट पर ऑर्डर आता है तो अमेज़न आपको कहता है कि आपके प्रोडक्ट पे ऑर्डर आया है, ठीक है। अब आप ये प्रोडक्ट इतने वक्त में जो है ना इस कस्टमर को पहुंचा दो। तो फिर हम क्या करते हैं, जब ऑर्डर आता है तो हम, हमारे पास तो इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, तो हम वॉलमार्ट की तरफ जाते हैं, वॉलमार्ट से वो प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। वन ऑर्डर आए तो मैं 1 यूनिट वहां से खरीद लूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, उससे प्रोडक्ट खरीद लूंगा, ठीक है। $10 मुझसे काट लेगा वो। अच्छा, अब उसको मैं एड्रेस किसका एड्रेस दूंगा उस वॉलमार्ट को? उस कस्टमर का जिसने अमेज़न पर ऑर्डर दिया है। तो ये प्रोडक्ट डायरेक्टली उस बंदे के पास चला जाएगा, उसको शिप हो जाएगा, ठीक है। तो जब उसको शिप हो जाएगा, उसने तो $50 अमेज़न को दिया है, ठीक है। मैंने $10 जो है ना वॉलमार्ट को दिया है। जब अमेज़न वो पैसे हमारा रिलीज कर देगा तो $10 तो मैंने ऑलरेडी उसको दिया है, ठीक है, वॉलमार्ट को, तो वो मैं अपने जेब में अपना इन्वेस्टमेंट रख दूंगा। फिर उसके बाद जो उस पर कॉस्ट आया है, फॉर एग्जांपल $6, लेट सपोज $10 उस पर खर्च आया है, ठीक है, कॉस्ट आया है, तो वो $10 भी मैं उससे माइनस कर लूंगा, तो $30 मुझे क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का सारा का सारा प्रोसेस यही है, ठीक है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट तो ये है, जिस तरह मैंने प्राइवेट लेवल के बात की इन्वेस्टमेंट की, फिर होलसेल एपीआई की बात की इन्वेस्टमेंट की, अब ड्रॉप शिपिंग की इन्वेस्टमेंट की भी यही बात है, ठीक है। अगर आपको 10 ऑर्डर आया है तो आप उसको ना $10 का जो है ना 10 ऑर्डर जो है ना वो परचेज करोगे, ठीक है। तो $100 आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है। और कस्टमर जो है ना अमेज़न को पेमेंट कर देगा, जब आपको अमेज़न वो पेमेंट रिलीज कर देगा तो फिर आप अपना प्रॉफिट जो है ना वो ले लें, ठीक है। लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला इसमें ये है कि ये सिक्योर नहीं है। अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या करो, ड्रॉप शिपिंग करो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अमेज़न को पता कैसे चलेगा कि यार आपको ये बंदा जो है ना ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं एड्रेस इस वॉलमार्ट वाले को किस बंदे का दूंगा, जिसने ऑर्डर दिया है ना। तो जब ये वॉलमार्ट वाला प्रोडक्ट उसको भेज देगा और ये कस्टमर जो है ना वो प्रोडक्ट हासिल कर लेगा, तो उसको पैकिंग पैकिंग किसका है, उसका, उस प्रोडक्ट का पैकिंग जो है ना वो तो वॉलमार्ट का है ना, ठीक है। और उसने ऑर्डर किससे किया है, अमेज़न से ऑर्डर किया है। तो अगर बंदे जो है ना वो प्रोडक्ट के साथ
प्रोडक्ट ठीक है, वो सेटिस्फाई है प्रोडक्ट से, तो कोई इशू नहीं है, बस वो चला जाएगा, वो कहता है कि ठीक है प्रोडक्ट सही है, मेरा काम चलता है, ठीक है। अगर वो बंदा ये सोचेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट अमेजोन से खरीदा है, ठीक है, ऑर्डर अमेजोन से किया है और पैकिंग वॉलमार्ट का है, तो ये क्या इशू है, क्या सीन है, तो वो अमेजोन को कहेगा कि मैंने आपसे खरीदा है, ठीक है, और ये मुझे वॉलमार्ट की पैकिंग में है, तो अमेजोन को डायरेक्टली पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जिसने शिप किया है वो ड्रॉप शिपर है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की तरफ नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन अमेज़न का अपना एक टर्म एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करके हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो एक बिजनेस मॉडल रह गया है, उसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज ऐसा है कि ना होलसेल है ना ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, रिटेल किसी ब्रांड से ना इजाजत नहीं मांगते हैं, उसके बगैर इजाजत के एक रिटेलर से 5, 10, 12, 20 यूनिट परचेज करते हैं, वो हम प्रेप सेंटर भेजते हैं, प्रेप सेंटर में उसका पैकिंग, रीपैकिंग, उसका लेबलिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, फिर हम अमेजोन को शिप करते हैं। अमेजोन जो है ना, वो एज एफबीए जो है ना, हम वो लिस्ट करते हैं और फिर हम वो आगे सेल करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं, ठीक है। तो उसका भी अपना क्राइटेरिया है, अपना स्ट्रेटेजी है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग का अपना एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसमें भी थोड़ा रिस्क है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन होलसेल से बहुत कम आता है और ड्रॉपशिपिंग से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें इशू ये आता है कि बाज़ औक़ात ऑनलाइन आर्बिट्राज के प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट वगैरह ये हम फेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको एफबीएम और एफबीए के बारे में बताया कि एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, ठीक है। तो एफबीए के मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है, और एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। तो एफबीए का मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये है कि हम जब एक इन्वेंट्री खरीदते हैं, ठीक है, या मतलब एक ब्रांड से प्रोडक्ट हमने लिया, ठीक है, और वो हमने वेयरहाउस तक पहुंचा दिया अमेज़न को, ठीक है। अब अमेज़न की सारे के सारा जो अगला प्रोसेस है वो अमेज़न का काम है, ठीक है। उसका पैकिंग, उसका लेबलिंग, वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर ऑर्डर दे, वो प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को पहुंचाना, ठीक है। अगर कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, वो रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो रिटर्न वापस लेना, ये सब कुछ कौन करेगा इसमें, अमेज़न करेगा। तो इसलिए ये क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है, मतलब फुलफिलमेंट का सारा प्रोसेस अमेज़न की जिम्मेदारी है, वो ये फुलफिलमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एफबीएम। एफबीएम में असल में क्या होता है कि अगर एक बंदा एक मार्केट प्लेस में काम करता है और खुद वहां पर रहता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अमेजोन को कहते हैं, जिस तरह मैंने ड्रॉप शिपिंग में कहा, या मतलब एक और एफबीएम में क्या आपसे, ठीक है। तो उसमें वो क्या करता है, अमेज़न को कहता है कि ये इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ब्रांड ब्रांड से जब वो इन्वेंट्री लेता है, प्रोडक्ट लेता है, वो इन्वेंट्री या प्रोडक्ट ला के वो अपने घर में रखता है। जब वो अपने घर में रखता है, उसके बाद उसका लिस्टिंग करते हैं अपने अकाउंट पे, फिर अमेज़न को कहता है कि ये हमारे पास घर में मौजूद है, अगर कस्टमर आता है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसको फुलफिलमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर अमेज़न उसको कहता है कि आपका ऑर्डर आया है, ठीक है, कस्टमर आया है, आपसे प्रोडक्ट लेता है, तो फिर हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट उठा के खुद उसका फुलफिलमेंट करता है, खुद वो मतलब उसका पैकिंग करता है, लेबलिंग, वो सब कुछ जो है ना, वो हम अपने खुद करते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जो है ना, गाड़ी में, या मतलब अगर बंदा जो है ना वो दूर दराज इलाके में है, ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में कोरियर का जो सर्विसेज है, लाइक वहाँ पर फेडेक्स है, यूपीएस है, ठीक है, यहाँ पर टीसीएस है, लीपर्ड है, उस तरह यूएस में जो है ना वो यूपीएस है, ठीक है, फेडेक्स है, उसको हम वो प्रोडक्ट देते हैं और वो कस्टमर को पहुंचा देता है। अगर कस्टमर को उसमें कोई इशू है या उसको पसंद नहीं है, तो वो हम रिटर्न खुद लेता है, ठीक है। ये सारा जिम्मेदारी मर्चेंट का अपना होता है, ताजिर का अपना होता है, सेलर का अपना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफबीएम कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है एफबीए एंड एफबीएम। अच्छा, हम पाकिस्तान से करते हैं, तो पाकिस्तान से हम एफबीए करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पाकिस्तान से एक एक यूनिट जो है ना वो तो फिर वहां पर फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, फिर अमेज़न जो है ना उसका काम जाना, ठीक है। और अमेज़न वो भी फ्री में नहीं करता है, उसका हमसे चार्जेस लेता है, तो हम उसको चार्जेस देते हैं और फिर वो कस्टमर को ना डील करते हैं आगे। सही है। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है, वो चीज़ें जो हम एफबीए स्टार्ट करते हैं उससे पहले जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एलएलसी। एलएलसी क्या है, लिमिटेड लिबिलिटी कंपनी। ये एक कंपनी है, अगर आप होलसेल एफबीए करना चाहते हो तो आपके पास एलएलसी होना लाजमी है, ठीक है। क्यों लाजमी होती है, ये अमेजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर की रिक्वायरमेंट है। ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर आप एक इंडिविजुअल बंदे के साथ काम नहीं करता है, वो कहता है ठीक है मैं आपसे काम करता हूँ, लेकिन आप किस कंपनी से है, ठीक है,
उसका आपका डिजिग्नेशन क्या है, मतलब तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि आई एम फारूक खान, सेल मैनेजर एट ग्लेक्सीकॉम एलएलसी, में ग्लेक्सीकॉम एलएलसी या ग्लेक्सीकॉम कंपनी में एक सेल मैनेजर हूँ और आपका ये प्रोडक्ट जो है ना वो रीसेल करना चाहता हूँ। तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ अच्छा, अगर हम यूएसए मार्केट में काम करते हैं तो उसके लिए एलएलसी की जरूरत होती है, ठीक है। ये कंपनी है यूएसए में, जो कंपनी रजिस्टर होते हैं उसको एलएलसी कहते हैं। अगर यूके मार्केट में काम करते हैं तो यूके मार्केट में जो कंपनी रजिस्टर होते हैं उसको हम एलटीडी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो ना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के रिक्वायरमेंट, हाँ बिजनेस करते हैं तो बैंक अकाउंट की जरूरत तो होगी ना। ईएएन नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी रिक्वायर होती है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ हाँ, ये ईएएन नंबर जो है ना ये एलएलसी के साथ हमें मिलता है, ठीक है। टैक्स आईडी भी एलएलसी के साथ मिलता है, रिसेल सर्टिफिकेट भी एलएलसी के साथ जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यूनिक एड्रेस भी एलएलसी के साथ प्रोवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, फोन नंबर है तो फोन नंबर जो है ना वो हम खुद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री था, लेकिन अभी इन दिनों में जो है ना पाकिस्तान में बैन है, तो फिर कुछ लोग ऐसे उसका सर्विस देता है तो वन टाइम वो हम खरीदते हैं, ठीक है। तकरीबन 3500 3000 पे वो मिलता है, ठीक है। और लाइफ टाइम फिर वो फ्री होता है। जिस तरह हम व्हाट्सअप यूज करते हैं इस तरह हम ये जो टेक्सनाउ के नाम पर है टेक्सनाउ यूज करते हैं, उससे हम यूएस के मार्केट में वहां पर जो लोकल फोन नंबर होते हैं उससे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट होते हैं, वेबसाइट भी आपको एलएलसी के साथ मिलता है, ठीक है। अच्छा, अमेज़न बिज़नेस अकाउंट होता है, अमेज़न होलसेल के लिए अमेज़न बिज़नेस अकाउंट जो है ना वो रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बेसिक बातें थी कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप अमेज़न पर काम शुरू करते हो तो आपको ये लाज़िम मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं।